हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 और चैप्टर है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इससे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें यह भी देखेंगे कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो कौन कौन ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसको आप ज़रूर देखना। तो क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम थ्रू एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल फाइंड एक्सटेंसिव यूज एज एन स्ट्रक्चर मटेरियल, एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन 2006 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है इसको जो है आपको अब खुद से सॉल्यूशन इसका बनाना है। हम जो है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में सबका सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी जो है चैप्टर बाय चैप्टर करके अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यानी किस किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, कौन सा ईयर में पूछा है, तो ये सब जो है अभी हम बताएंगे, है ना। और जब चैप्टर बाय चैप्टर पूरा हो जाएगा सभी चैप्टर का, तो उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो इसको जो है आप इसको लिख करके रखना और देखना कि खुद से देखना कि कितना बन रहा है। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम इसका सॉल्यूशन जो है उसको भी लेकर के आएंगे। तो इसमें सिर्फ जो है क्वेश्चन जो है आप बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2006 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड कैथोड व्हेन 0.1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड फॉर एन आवर तो थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसमें एटॉमिक मास दिया है Ag का। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू रेड्यूस MgO एट 298 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है दिया हुआ है और ये भी क्वेश्चन 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन कि डिस्क्राइब फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2006 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि गिव द इक्वेशन टू शो द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो इसमें जो है इसके बीच रिलेशन क्या है, तो इनके बीच में इक्वेशन जो है, ठीक है, वो शो करना है। तो नेम ऑल द टर्म इन्वॉल्व इन द इक्वेशन, तो इसमें जो टर्म इन्वॉल्व होंगे तो उसका भी नाम जो है लिखना है। और ये क्वेश्चन 2007 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी वेरी कंसंट्रेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। तो डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ कोलराउस लॉ। ठीक है, और ये 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेट कोलराउस लॉ राइट इट्स इम्पोर्टेंस, ये 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चार्ज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 के, ये 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये इसका जो है इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट इसमें करना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि व्हाट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, अब इसमें देखो ये फर्स्ट है A करके है और ये B करके है ना। और ये 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन कि व्हाट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो क्या क्या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, B में है कि फाइंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.2 मोल H2SO4 इफ अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज 0.002567। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO32 इज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन प्लेटियम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट 0.5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। तो पूछ रहा है कि व्हाट मास ऑफ निकेल विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड, और इसमें Ni का जो है वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अब ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन किस ईयर में पूछा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये भी क्वेश्चन जो है VVI बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं द इप्सिलम वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग टू रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये दिए हुए हैं। ठीक है,
तो इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल्स AB and C containing solution of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series. तो a steady current of 1.5 ampere was passed through them तो until 1.45 ग्राम of silver the cell B, ठीक है। तो इसमें और भी क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डिड द करेंट फ्लो, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डिड द करेंट फ्लो, एंड और भी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट मासेस ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड इन द कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। इसमें एटॉमिक मास दिया है Ag का, Cu का, जिंक का, और ये क्वेश्चन जो है 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्वस NH3Au, ठीक है, एंड एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 2010, ठीक है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 बट कॉपर डज नॉट, और ये 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट कोलोराउस लॉ राइट इट्स 2 इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन 2011 और 2015, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म 2011 में पूछा हुआ है, सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 0.05 MnOH सोल्यूशन ऑफर्ड अ रेजिस्टेंट ऑफ 31.6 इन अ कंडक्टिविटी सेल, तो इफ़ द सेल कांस्टेंट ऑफ द सोडियम, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट दिस कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो क्वेश्चन है वो 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन जो है हमारा VVI बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टर्म, और ये 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैन वी यूज अ कॉपर वेसल टू स्टोर 1 m, ठीक है, AgNO3 सोल्यूशन, ये 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस 2013 और 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मच कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सेल कंटेनिंग Cu++ आयन बाय द पैसेज ऑफ 2 एम्पियर करंट फॉर 60 मिनट्स, और ये 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी चेंज विथ कॉन्सेंट्रेशन इन द केस ऑफ, और ये क्वेश्चन जो है 2014 और 2017 ये दोनों साल में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी चेंज, तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होता है विथ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इन द केस ऑफ किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 4 m of NH4Cl, NaOH एंड NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर दिया है 1 to 9.8, ठीक है, और ये सभी जो है वैल्यू इसके दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, किस में, तो NH4OH में, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है फाइंड करना है, और ये किस बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ठीक है, किस बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल, डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल से आप क्या समझते हैं, इसमें डेराइव करना है रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो है रिलेशन जो है डेराइव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2+, ठीक है, और Mg इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ इज 0.01 m, ठीक है, और इसका जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, हाउ डज इट वेरी विथ कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों।
तो इसमें डिफाइन करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस को, और इसमें बताना है कि हाउ डज इट वेरी विथ कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कैसे जो है वेरी करता है, तो ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ईएमएफ का वैल्यू सेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है ना, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है ये सिंबल है ना, और इसमें जो है इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द एनोड कंपार्टमेंट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसमें पूछा है 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। व्हाट इज साल्ट ब्रिज मेंशन इट्स फंक्शन। ये 2018 के एग्जाम पूछा हुआ है, बहुत ही वीवीआई एक तरह से समझ सकते हो। ठीक है, साल्ट ब्रिज पूछता है एग्जाम में, मेंशन और उसका फंक्शन भी पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। डिफाइन कंडक्टेंस एंड गिव इट्स यूनिट। 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है ना, कंडक्टेंस को डिफाइन करना है और इसके यूनिट को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करना है, और ये जो है 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईएमएफ ऑफ अ सेल विथ Ni एंड Cu इलेक्ट्रोड विल बी। 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज़ और ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। करा कि इफ़ 96500 सी इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सोल्यूशन इट विल लाइब्रेट। 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 से दिए हुए हैं। आप इसको सोल्यूशन बनाना, नहीं बनता है तो हम जो है इसका सोल्यूशन वाला वीडियो लेकर के आएंगे, तो सारा चीज़ इसमें जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अभी क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो है ये 3 ऑप्शन है इसके। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, इस चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है आप देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस का है ना, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सभी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर साइंस हो गया है ना, हिंदी हो गया, तो सभी का जो है क्लास 11 12 है ना, 10th का भी अपलोड किया जाता है, 9th का भी अपलोड किया जाता है, 8th का भी अपलोड किया जाता है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपका दोस्त जो होगा है ना, तो अगर वो नीचे क्लास में होगा, 10th में होगा, 9th में होगा, तो उसको भी जो है देना है। ठीक है, तो आगे जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज क्या होगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन जो है दिए हुए हैं, और ये 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर। कौन सा नहीं है, ये 4 ऑप्शन से 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, MCQ है। तो ये जो है हमने आपको दिखाया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा हो ये सब क्वेश्चन को अगर आप सॉल्यूशन बना लेते हो। ठीक है, अगर आप इसको रिवीजन करते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। ठीक है, और जो है अच्छे मार्क्स जो है आने की संभावना बनते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो है बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी ईयर का क्वेश्चन है, किसी भी ईयर में पूछा हुआ है, उसका सॉल्यूशन हमको जानना है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर से है। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से जो है उससे देखेंगे कि उससे जो है क्वेश्चन जो है कौन कौन ईयर में कैसा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। ठीक है, यानी कौन सा क्वेश्चन कौन सा ईयर में पूछा हुआ था, तो हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर वाला। ठीक है, तो अभी इसमें फ़िलहाल तो इलेक्ट्रोलाइसिस का है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी अपलोड किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, पहले जो है क्वेश्चन जो है आपको बताया जाए। और एक और सूचना है कि सॉल्यूशन का भी जो है अपलोड किया हुआ है, जस्ट अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का यानी सॉल्यूशन चैप्टर से जो है क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा है तो अपलोड किया हुआ है वीडियो, तो आप उसको जो है ज़रूर जा करके देखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।